Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. अतुल्स एकेडमी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके सामने लेके आए हैं क्या पार्चुरेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रसव। ये प्रसव की प्रक्रिया क्या होती है, लैक्टेशन क्या होती है। लैक्टेशन मीन्स होता है दुग्ध का स्रावण। ये जो दिख रहा है फोटो एक पिक्चर्स के डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि जो इस डायग्राम में दिख रहा है एक मदर दिख रही है। मदर्स के पास जो है आपका एम्ब्रियो है, इस ये 9th मंथ इसके इनके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। सबसे पहली चीज कि इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होगा जो कि इनके मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क बनाने के लिए मिल्क बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। इसके साथ साथ जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गया, आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गया, ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो गया। सारे हार्मोन्स जब रिलीज हो जाएंगे, एक पीक पर जब पहुंच जाएंगे तो ये आपकी प्लेसेंटा नॉल हो गई। ठीक, प्लेसेंटा नॉल के साथ साथ ये बेबी है। बेबी का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, धीरे धीरे ये इसका डेवलपमेंट ये बाहर की तरफ ओपन होगा। बाहर की तरफ ओपन कैसे होगा, जो इनकी ओवरी जो होती है वो ओवरी धीरे धीरे करके अब एक्सपैंड होगी, रिलैक्स मोड में आएगी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज होगा। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स जब रिलीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, अब इनकी बॉडी में यूट्रस धीरे धीरे करके क्या होगा, एक्सपैंड होगा। इधर की जो आपकी यूट्रस की जो मीजोमेट्रियम होती है अंदर में, ठीक है, एंडोमेट्रियम में प्लांटेशन होता है, मीजोमेट्रियम जो होती है ये बीच का पार्ट होता है। ठीक, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है और यही फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक, और फ्लेक्सिबल और उसको फैलेगा, चौड़ा होगा। चौड़ा होने के साथ साथ जो पेल्विक गर्डल की जो बोन्स होती है, जो आपकी पेल्विक गर्डल की जो बोन्स होती है, ये बोन्स जब धीरे धीरे करके क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, फैलेंगे। ठीक है, एक्सपैंड होंगे। एक्सपैंड होने के बाद ये बेबी की प्रोसेस धीरे धीरे करके ये बाहर आएगी। ठीक, बाहर आने की इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। ये आपका प्लेसेंटा है, यूट्रस आपको दिख रहा है, ये आपका अम्बिकल कॉर्ड है। यही अम्बिकल कॉर्ड साथ साथ में बाहर निकलेगा। ठीक, ये अम्बिकल कॉर्ड जो होती है आफ्टर पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जो आपका लेटेंट फेज होता है, इनिशियल फेज, अम्बिकल कॉर्ड से वजाइना के थ्रू सर्विकल कैनाल, ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स को जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, इसी सर्विक्स को हम बोलते क्या हैं, दर्द की नाल बोलते हैं। जब पार्चुरेशन की प्रोसेस हो रही होती है उस टाइम ये क्या होते हैं, फैलते हैं, एक्सपैंड होंगे। और जब ये एक्सपैंड होंगे तो बहुत तेजी से पेन होगा। ये देखिए यहाँ पे फैलता हुआ दिख रहा है, यहाँ नाल बहुत ज़्यादा पतली है। ठीक, पहले यहाँ से जो है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ कुछ रिलीज किए जाएंगे जो कि अंदर के जो वे हैं उसको साफ सफाई करते हुए आगे निकलेंगे। इसके साथ साथ देखिए चौड़े हो गए पार्ट। चौड़े होने के बाद अब यहाँ से क्या होगा, बेबी आपका फुटस बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद जो है बचेगा अम्बिकल कॉर्ड्स, प्लेसेंटा के थ्रू इसको भी खींच के बाहर निकाला जाएगा। निकालने के बाद बीच में एक कट लगा दिया जाएगा, जिससे अब वो बेबी क्या हो गया, पूरी तरीके से इस वर्ल्ड में आ चुका है। पूरी तरीके से माँ के जीवन से उसका जीवन अब अलग हो चुका है। ठीक, ये थी आपकी जो है प्रोसेस, जिसको बोलते क्या है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आइए हम आपको एनसीईआरटी से भी दिखा देते हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक, यहाँ से क्या होगा, जब बच्चे का जन्म होगा, जन्म होने के समय क्या होगा, प्रसव जो होता है इसी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है। प्लेसेंटा पूरी तरीके से न्यूरॉन सिस्टम से अटैचमेंट होता है। जैसे जैसे आपका माइंड, जैसे ही बेबी होगा, जैसे ही उसको आप मिल्क प्रोड्यूस कराएंगे, वैसे ही क्या होगा, तुरंत आपकी बॉडी के न्यूरॉन सिस्टम पे वो इफेक्ट डालेगा और बेबी
तुरंत क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, धीरे धीरे आपकी प्रोसेस हो गई, संकुचन हुआ, लगातार धीरे धीरे करके संकुचन हुआ, तभी वो चीज़ें बाहर आई। जब संकुचन अंदर से दबाया उस बेबी को, बाहर की तरफ फैला, ठीक, तब जा करके बेबी का पार्चुरेशन हुआ। ठीक है, पार्चुरेशन के दौरान जो है बाद में क्या हुआ, लैक्टोसन हो गया, दुग्ध स्रावण हुआ। जो पहली बार जो मिल्क फीडिंग कराती है माँ उस बेबी को, उसी को हम बोलते क्या है, प्रथम स्तन्य या खींच बोलते, खीस, इसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रम जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने हॉस्पिटल्स में और सारी जगह पे पोस्टर्स भी देखे होंगे। डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि किसी भी बेबी को 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर माँ को जो है जो गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे बेबी की इम्यून पावर जो है वह बहुत तेज़ी से मेंटेन होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये चैप्टर हो जा रहा है आपका फिनिश। आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम उपस्थित होंगे 3rd चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आप अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।